श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आप सभी भक्तों का आज की कथा में हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण की कृपा सदैव आप पर और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। आज आप सुनेंगे माघ मास की कथा का चौथा अध्याय। दोस्तों, आज माघ मास की संकष्टी चतुर्थी का व्रत भी है, सकट चौथ का व्रत है। तो सबसे पहले तो आप सभी को मेरी तरफ से सकट चौथ की, माघी चौथ की मंगल शुभकामनाएं। भगवान गणपति हम सबके जीवन में आने वाली विघ्न बाधाओं को दूर करके हम पर कृपा बनाए रखे। और अगर आप सकट चौथ की कथा सुनना चाहते हैं, पूजा विधि के बारे में जानना चाहते हैं और शुभ मुहूर्त के बारे में जानना चाहते हैं, तो इसके लिए चैनल पर वीडियो अपलोड है, आप लोग जरूर देख लीजिए। अब भगवान माधव का ध्यान करके आज की कथा का प्रारंभ करते हैं। पूर्व समय में सतयुग के उत्तम निषेध नामक नगर में एक वैश्य रहता था। वैश्य का नाम था हेमकुंडल और वह वैश्य कुबेर के सदृश एक धनी वैश्य था। मतलब बहुत पैसे थे उसके पास, बहुत धनवान था, कुलीन भी था, मतलब अच्छे कुल का भी था, अच्छे काम भी करता था, देवता अग्नि और ब्राह्मण की पूजा भी करता था, खेती का काम करता, वह गाय घोड़े भैंस आदि का पालन करता था और दूध दही छाछ गोबर घास गुड़ चीनी आदि अनेक वस्तुएं बेचा करता था, जिससे बहुत सारा धन उसने इकट्ठा कर लिया था। लेकिन जब वह बूढ़ा हो गया तो मृत्यु को निकट समझकर उसने धर्म के कार्य करने प्रारंभ कर दिए। अब भगवान विष्णु का मंदिर बनवाया, कुआं तालाब बावड़ी आम पीपल आदि के वृक्ष लगवाए और सुंदर बाग बगीचे भी लगवाए। अब सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक वह दान करता, गांव के चारों तरफ जल के प्याऊ लगवाए। उसने सारे जन्म भर जितने भी पाप किए थे उनका प्रायश्चित करता था। इस प्रकार उसके दो पुत्र हुए, जिनका नाम उसे कुंडल और बिकुल रखा। और जब वह दोनों लड़के युवावस्था में हुए तो हेमकुंडल वैश्य गृहस्थ का सब कार्य सौंपकर तपस्या के निमित्त वन में चला गया और वहां विष्णु की आराधना में शरीर को सुखाकर अंत में विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। उसके दोनों पुत्र लक्ष्मी के मत को प्राप्त होकर बुरे कर्मों में लग गए। वैश्यगामी बीड़ा और बाजे लेकर वैश्याओं के साथ गाते फिरते रहते थे। अच्छे सुंदर वस्त्र पहनकर, सुगंधित तेल लगाकर और भांड और खुशामदियों से घिरे हुए हाथी की सवारी और सुंदर घरों में रहते थे। इस प्रकार ऊपर बोए बीज के सदृश वह अपने धन को बुरे कर्मों में ही नष्ट करते थे। कभी किसी सत्पात्र को दान आदि नहीं करते थे और ना ही कभी हवन करते थे। देवता या ब्रह्मा जी की सेवा तथा विष्णु का पूजन भी नहीं करते थे। अब थोड़े ही दिनों में उनका सब धन नष्ट हो गया और वह दरिद्र को प्राप्त होकर अत्यंत दुखी हो गए। भाईजन सेवक उपजी सब इनको छोड़कर चले गए। तब इन्होंने चोरी आदि करना प्रारंभ कर दिया और राजा के भय से नगर को छोड़कर डाकुओं के साथ वन में ही रहने लगे और वहां अपने तच्छवाड़ों से वन के पक्षी हिरण आदि पशु तथा हिंसक जीवों को मारकर खाने लगे। एक समय इनमें से एक पर्वत पर गया जिसको सिंह मारकर खा गया और दूसरा वन को गया जो काले सर्प के डसने से मर गया। तब यमराज के दूत उन दोनों को बांधकर यम के पास लाए और कहने लगे कि हे महाराज, इन दोनों पापियों के लिए क्या आज्ञा है। तब चित्रगुप्त ने उन दोनों के कर्मों की आलोचना की और अपने दूतों से कहा कि बड़े भाई कुंडल को घोर नरक में डालो और दूसरे भाई विकुंडल को स्वर्ग में लेकर जाओ, जहाँ उत्तम भोग है। तब एक दूत तो कुंडल को नरक में फेंकने के लिए गया और दूसरा दूत बड़ी नम्रता से कहने लगा कि हे विकुंडल, चलो तुम अच्छे कर्मों से स्वर्ग को प्राप्त होकर अनेकों प्रकार के भोगों को भोगो। तब विकुंडल बड़े विस्मय के साथ मन में संचय भरकर दूत से कहने लगा कि हे यमदूत, मेरे मन में बड़ी भारी शंका उत्पन्न हो गई है, अतएव मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। कृपा करके मेरे प्रश्नों का उत्तर दो।
हम दोनों भाई एक ही कुल में उत्पन्न हुए, एक ही जैसे कर्म करते रहे। दोनों भाइयों ने कभी कोई शुभ कार्य नहीं किया। फिर एक को नरक क्यों और दूसरे को स्वर्ग किस कारण प्राप्त हुआ? मैं अपने स्वर्ग में आने का कोई कारण नहीं देखता। तब यमदूत कहने लगा कि विकुंडल, माता पिता, पुत्र पत्नी, भाई बहन, सब कुछ, यह सब संबंध जो होते हैं वह जन्म के कारण होते हैं और जन्म कर्म भोगने के लिए ही प्राप्त होता है। जिस प्रकार एक वृक्ष पर अनेकों पक्षियों का आगमन होता है, उसी तरह इस संसार में पुत्र, भाई, माता पिता का भी संगम होता है। इनमें से जो जैसे जैसे कर्म करता है वैसे ही फल भोगता है। तुम्हारा भाई अपने पाप कर्मों से नरक में गया और तुम अपने पुण्य कर्म के कारण स्वर्ग में जा रहे हो। तब विकुंडल ने आश्चर्य से पूछा कि मैंने तो आज तक जन्म में कोई धर्म का कार्य नहीं किया, सदैव पापों में ही लगा रहा। मैं तो अपने किसी भी पुण्य के कर्म को नहीं जानता। यदि तुम मेरे पुण्य के कर्म को जानते हो तो कृपा करके बताइए। तब देवदूत कहने लगे कि मैं सब प्राणी को भली भांति जानता हूँ, तुम नहीं जानते। सुनो, हरि मित्र का पुत्र सुमित्र नाम का एक ब्राह्मण था, जिसका आश्रम यमुना नदी के दक्षिण उत्तर दिशा में था। उसके साथ जंगल में ही तुम्हारी मित्रता हो गई और उसके साथ ही तुमने 2 बार माघ मास में श्री यमुना जी में स्नान किया था। पहली बार के स्नान करने से तुम्हारे सब पाप नष्ट हो गए और दूसरी बार स्नान करने से तुमको स्वर्ग प्राप्त हुआ है। सो वैश्य ने तुमने 2 बार माघ मास में स्नान किया, इसी पुण्य के फल से तुमको स्वर्ग प्राप्त हुआ और तुम्हारा भाई नरक को प्राप्त हुआ। दत्तात्रेय जी कहने लगे कि इस प्रकार वह भाई के दुखों से अति दुखित होकर नम्रता पूर्वक मीठे वचनों से दूतों से कहने लगा कि हे दूतों, सज्जन पुरुषों के साथ 7 पग चलने से भी मित्रता हो जाती है और यह कल्याणकारी होती है। मित्र, प्रेम की चिंता न करो। तुम मुझको इतना बताने की कृपा करो कि कौन से कर्म से मनुष्य यमलोक को प्राप्त नहीं होता, क्योंकि तुम तो सर्वज्ञ हो। अब कल की कथा में आप जानेंगे कि कौन से वह कर्म है जिन्हें करने से यमलोक की प्राप्ति नहीं होती और स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो कल की कथा जरूर सुनिए। और आज सकट चौथ है तो भगवान गणेश की कथा भी जरूर सुननी चाहिए। तो आप सुनते हैं भगवान गणपति की कथा। भगवान गणेश की पूजा सबसे पहले की जाती है, क्योंकि भगवान गणेश को सभी विघ्न बाधाओं का विनाशक माना जाता है। और यह बात बिल्कुल सत्य है कि भगवान गणपति की आराधना करने से जीवन में किसी भी प्रकार की विघ्न बाधाएं नहीं आती हैं। भगवान गणेश की पूजा करने से न सिर्फ बुद्धि और ज्ञान बढ़ता है, बल्कि जीवन की चिंताएं भी दूर होती हैं। लेकिन कौन सा वह समय था जब से यह निर्धारित हुआ कि भगवान गणपति की प्रथम पूज्य होंगे? सबसे पहले भगवान गणपति की ही पूजा होगी। इस विषय में बहुत सारी कथाएं हैं। एक कथा के अनुसार एक समय की बात है, भगवान विष्णु का विवाह माता लक्ष्मी जी के साथ निश्चित हुआ और विवाह की सभी तैयारियां होने लगी। सभी देवी देवताओं को निमंत्रण भी भेजा गया, लेकिन भूलवश गणेश जी को निमंत्रण देना रह गया था। इधर भगवान विष्णु के बारात जाने का समय आ चुका था और सभी देवता अपनी अपनी पत्नियों के साथ विवाह समारोह में शामिल होने के लिए पहुंच गए थे। परंतु सभी देवी देवताओं ने देखा कि गणेश जी तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। तब उन सभी ने आप में चर्चा की कि क्या गणेश जी को कोई न्योता नहीं दिया गया या फिर गणेश जी स्वयं ही नहीं आए। सभी को इस बात पर बहुत आश्चर्य हुआ। इस बात पर उन सभी ने भगवान विष्णु से कारण पूछा। अब विष्णु भगवान से पूछने पर उन्होंने कहा कि हमने गणेश जी के पिता भगवान भोलेनाथ को और माता पार्वती को न्योता भेजा था। यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते हैं तो आ सकते हैं, अलग से न्योता देने की तो कोई आवश्यकता भी नहीं थी। दूसरी बात यह है कि उनको खाने में 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोग चाहिए। यदि गणेश जी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा भी नहीं लगता। इतनी वार्ता कर ही रहे थे कि किसी ने एक ने सुझाव दिया, यदि गणेश जी आते तो उनको द्वारपाल बनाकर बैठा सकते थे कि आप घर का ध्यान रखना, क्योंकि आप तो चूहे पर बैठकर बहुत धीरे धीरे चलोगे तो बारात में बहुत पीछे रह जाओगे। यह सुझाव भी सबको पसंद आ गया।
तो फिर विष्णु भगवान ने भी अपनी सहमत दे दी। तब गणेश जी को निमंत्रण देकर आमंत्रित किया और उनको समझा बुझाकर घर की रखवाली करने को बिठा दिया और इसके बाद बारात चल दी। तब नारद जी ने देखा कि गणेश जी तो दरवाजे पर ही बैठे हुए हैं, तो वे गणेश जी के पास गए और रुकने का कारण पूछा। अब गणेश जी कहने लगे कि विष्णु भगवान ने मेरा बहुत अपमान किया है। नारद जी ने कहा कि आप अपनी मूषक सेना को आगे भेज दीजिए, तो वह रास्ता खोद देगी जिससे कि उनके वाहन धरती में धंस जाएंगे। तब आपको सम्मान पूर्वक बुलाना ही पड़ेगा। नारद जी की ये बातें भगवान गणपति को पसंद आ गई। अब तो भगवान गणेश जी ने अपनी मूषक सेना को आदेश दिया कि जाओ और रास्ते की सारी जमीन खोद दो, और फिर मूषक महाराज ने वही किया जो भगवान गणपति ने आदेश दिया था। मूषक सेना ने जाकर वाहन के नीचे की सारी जमीन पूरी कर दी, मतलब जमीन के नीचे बिल बनाकर और जमीन को खाली कर दिया, सुरंग की तरह बना दिया। और जब वहां से बारात निकली तो रथों के पहिए धरती में धंसने लगे। लाख कोशिश की परंतु पहिए निकले ही नहीं। सभी ने अपने अपने उपाय कर लिए परंतु पहिए तो नहीं निकले, बल्कि जगह जगह से टूटने लगे। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाना चाहिए। तब तो नारद जी ने आकर कहा कि आप लोगों ने गणेश जी का अपमान किया, जिस कारण से ये विघ्न आ रहे हैं। यदि उन्हें मनाकर लाया जाए तो आपका यह कार्य सिद्ध हो सकता है और यह संकट टल भी सकता है। और तब भगवान शंकर ने अपने दूत नंदी को भेजा और वे गणेश जी को लेकर आए। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया गया और जैसे ही भगवान गणेश की पूजा हुई वैसे ही रथ के पहिए निकलने लगे और यह संकट टल गया। अब रथ के पहिए निकल तो गए परंतु वे टूट फूट भी गए थे, तो अब उन्हें सुधारे कौन। फिर पास के एक खेत में एक किसान काम कर रहा था, उसे बुलाया गया। खाती अपना कार्य करने के पहले श्री गणेश नमः कहकर गणेश जी की वंदना करके मन ही मन करने लगा। देखते ही देखते खाती ने सभी पहियों को ठीक कर दिया। तब खाती कहने लगा कि देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं मनाया होगा और ना ही उनकी पूजा की होगी, इसीलिए तो आपके ऊपर यह संकट आया है। हम तो मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, फिर भी पहले गणेश जी को पूजते हैं, उनका ध्यान करते हैं। आप लोग तो देवता गण हैं, फिर भी आप भगवान गणेश जी को कैसे भूल गए। अब आप लोग भगवान श्री गणेश जी की जय जयकार बोलकर जाएं तो आपके सब काम बन जाएंगे और कोई संकट भी नहीं आएगा। ऐसा कहते हुए वह बारात वहां से चल दी और भगवान विष्णु का लक्ष्मी के साथ विवाह संपन्न करा के सभी सकुशल घर लौट आए। हे गणेश जी महाराज, आपने जैसा भगवान विष्णु का कार्य संवारा उसी प्रकार से सबके कार्य सिद्ध कीजिए। बोलो गजानन भगवान की जय। तो दोस्तों, ये थी आज की कथा। कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं आगे की कथा लेकर, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।